तो बेटा हमने स्टार्ट किया था पॉलिनोमियल्स, ठीक है। एक बार फटाफट से दोबारा बताओ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। आधे बच्चे जल्दी बताओ फटाफट से। An algebraic expression in which the maximum degree of a variable is always an whole number, ठीक है भाई। अच्छा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है। क्या? हाँ, पावर नहीं बेटा, अगर x की किसी वैल्यू को पुट करने के बाद पॉलिनोमियल क्या बन जाता है, जीरो, तो वो क्या कहलाता है, उसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई सबको। चलो नेक्स्ट। अच्छा, उसके बाद पढ़े थे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा बताना, लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा होता है। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम डिग्री क्या होती है, 1 होती है। अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल के मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, मैक्सिमम मिनिमम एक ही होते हैं, है ना, लीनियर पॉलिनोमियल के। नेक्स्ट आगे, उसके बाद था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा होता था, डिग्री 2 होती है। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं और मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, वेरी गुड। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री 3 हो। क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 3 और मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस 1। अच्छा, क्यूबिक, अच्छा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसके ग्राफ की शेप कैसी होती है, पैराबोला, लाइक दिस, हाफ सी, मतलब सी, समझ गए भाई। अच्छा, एक चीज हो, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है, जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री कितनी हो, 4 हो, उसे क्या बोलते हैं, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। अच्छा, एक बात याद करना, क्या हमने वो लिखा था जीरो पॉलिनोमियल, हमने नहीं लिखा था ना जीरो पॉलिनोमियल। एक और लिखो बेटा, नेक्स्ट टाइप, फिफ्थ, जीरो पॉलिनोमियल। फिफ्थ बेटा लिखो, जीरो पॉलिनोमियल। अच्छा बताना, जीरो पॉलिनोमियल कौन सा होगा भाई, जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री कितनी हो, 0। अ पॉलिनोमियल इन विच मैक्सिमम डिग्री ऑफ अ वेरिएबल इज 0। A polynomial in which maximum degree of a variable is 0। बड़ा बात समझ में आ गई। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री क्या हो, 0। लाइक मैंने एग्जांपल दिया, px इक्वल्स टू 1। बाइक से थोड़ी जल्दी आया करो। क्या ये एक जीरो पॉलिनोमियल है, बताओ। px इक्वल्स टू 1, क्या ये एक जीरो पॉलिनोमियल है। मैंने अभी एक बात बताई, जीरो पॉलिनोमियल कौन सा होता है, जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री क्या हो, 0। एक बात का जवाब दे दो, ये px इक्वल्स टू 1 है, क्या इसको मैं x की पावर 0 लिख सकता हूँ भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ ना 1 को x की पावर 0, तो इसमें वेरिएबल की डिग्री क्या हो गई, 0। तो ये एक जीरो पॉलिनोमियल है, समझ गए। अच्छा, जीरो पॉलिनोमियल का एक नाम और होता है, इसे हम कांस्टेंट भी बोल देते हैं। अच्छा बताना, px अगर इक्वल्स टू 2 लिख दूं, क्या ये एक जीरो पॉलिनोमियल है, नहीं है, है पक्का। चलो चेक करते हैं। अच्छा, क्या मैं इसको 2 × 1 लिख सकता हूं, और 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, x की पावर 0। तो क्या भाई, ये भी तो क्या है, जीरो पॉलिनोमियल। तो इन शॉर्ट बेटा, जितने भी कांस्टेंट होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, जीरो पॉलिनोमियल होते हैं। बात याद रहेगी बेटा, जितने भी कांस्टेंट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, जीरो पॉलिनोमियल होते हैं। समझ में आया या नहीं आया बच्चों, अच्छे से आ गया, पक्का आ गया, फुल पावर। अच्छा, जीरो पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, जीरो पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस होते हैं 0। समझ गए। एक बात का जवाब दो, पता है क्यों, px इक्वल्स टू 1 है,
यहां पर x की वैल्यू कुछ भी रख लो, px तो हमेशा 1 ही रहेगा। लाइक अगर मैं x की जगह 1 पुट करता हूं, चलो कर देते हैं, p1 हो गया, आंसर क्या आएगा 1 ही तो आएगा, है ना। लाइक मैं x की जगह 2 पुट कर दूं बच्चों, तो p2 हो गया, तो x की जगह कितना 1 ही तो आएगा, है ना। x की वैल्यू कुछ भी पुट करो, आंसर क्या आ रहा है बेटा 1 ही तो आ रहा है। तो क्या कभी x की किसी वैल्यू पे यहाँ पे 0 आ सकता है? यहाँ पर 0 कभी आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब जो 0 पॉलिनोमियल है वहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं 0। इतनी बात याद रहेगी पक्का, अच्छे से ना। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्या, नॉट डिफाइंड, कुछ भी ले सकते कुछ भी कैसे बेटा? नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है पहले ये बता। कुछ भी ले सकते हैं थोड़ी होता है नॉट डिफाइंड का मतलब, कि मतलब ये चीज़ डिफाइन नहीं है, इसका आंसर नहीं आ सकता। मतलब ऐसे लाइक जैसे 1/2 ये तो 0.5 हो सकता है, लेकिन 1/0 हो ही नहीं सकता, इसको हम कर ही नहीं सकते। ये है नॉट डिफाइन, समझ गया? इस सिचुएशन को नॉट डिफाइन बोलते हैं, ना कि इसे बोलेंगे। यहाँ पर तो आंसर ही नहीं है कोई, x की किसी वैल्यू पे बन ही नहीं सकता ये 0। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? एक भी नहीं, तो आंसर क्या होगा 0 ही तो होगा। समझ में आ गई बात पक्का? अब एक नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिख लो भाई, आएगा ही आएगा। इसकी शेप जनरली बेटा आप कह सकते हो लाइक दिस। ये ना जो जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है सबकी शेप लाइन होती है, आप यो समझ। इसकी जनरल फॉर्म तो यही k या सिंपल a, px इज इक्वल टू a, ये इसकी जनरल फॉर्म, समझ गए? इसकी शेप क्या होती है? लाइन ही होती है। नेक्स्ट, अब बेटा कभी कभार पता है क्या होगा, आपके पास एक ग्राफ होगा और उस ग्राफ को देख के ना आपको बताना होगा कि इस ग्राफ के कितने जीरोज हैं। सपोज करो मैंने ना आपको एक ग्राफ दिया यार, ध्यान से देखना, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है भाई। अब मैंने एक ग्राफ बनाया, सपोज px fx dx, और मेरे से पूछ लिया यहाँ पर इस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। क्या पूछा? नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो आपने देखना है कि ये जो px है ये x को कितनी बारी कट कर रहा है। बताओ ये पॉलिनोमियल px x एक्सिस को कितनी बारी कट कर रहा है? एक ही बारी, ये रहा ना। जितनी बारी कट करेगा उसके उतने क्या हो जाएंगे 0। तो यहाँ पर जो इस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं बेटा 1। बच्चों बात समझ में आई? यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 1। कोई डाउट किसी को? सबको अच्छे से समझ में आ गया? अच्छा एक और ये मैंने बनाया। अच्छा बताओ इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? इसने x एक्सिस को 2 जगह कट किया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 2। बात समझ में आ गई? अच्छा अगला, यहाँ ये px है, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 4। चेक करें 1 2 3 4, अरे वाह, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 4। सबको समझ में आ गया? किससे ही पूछ लूँ पक्का? अनीश बेटा इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? एग्जैक्टली यहाँ पे ये x एक्सिस को एक बार भी कट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 0। बच्चों बात समझ में आई? अच्छा अगला, और मुझे बताएगा पता कौन? गर्वी का x y, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं पक्का? 1। बेटा टच भी करेगा तो एक तो हो गया, x को टच कर दिया ना एक बारी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं बेटा 1। सबको बात समझ में आ गई? अरे 1। अच्छा अगला, कितने हैं पता लग गया? ये कट कर रही। चलो सबको समझ में आ गया पक्का? अच्छा जी, अविश अविश, अच्छा विश विश विश, चल पक्का? अबे इतनी बार कट कर रहा है देख ले। अरे 1 नहीं है भाई, समझ गया आपको भाई? कितनी बारी कट कर रहा है बेटा? एक ही बारी तो कट कर रहा है, तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 1। अच्छा अगला,
यहाँ पे कितने हैं? 0। इसने x को एक बार भी कट नहीं किया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 0। अब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में एक नंबर में आया और वो आपसे पूछे कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो आप बता दोगे? पक्का? अच्छे से एक नंबर में आएगा तो कर लोगे ना पक्का? चलो नेक्स्ट। हाँ बोल। अगर पी वाई में हुआ तो जनरली बेटा वैसे पी वाई में होगा नहीं। अगर पूछ ले कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं और यहाँ पे वाई लिखा हो बेटा ऐसे करके, तो आपने वाई एक्सिस को देखना। वैसे आप में नहीं होगा ऐसा, आपने एक्स को ही देखना, आपके में एक्स ही लिखा हुआ आएगा। बाई चांस आ जाए तो किसको देखोगे बेटा? वाई को। ठीक है भाई, चलो अब नेक्स्ट अगला। अब ना बात करते हैं, लिखो भाई, जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अच्छा बताना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c। ये तुम्हारी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है, ax² प्लस bx प्लस c। अब ना सपोज करो मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया लाइक दिस, px इज इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस 2। अब ना मुझे इसकी जीरोस निकालने हैं। बेटा जीरोस का मतलब क्या होता है? x की वो वैल्यू जिस पे ये चीज क्या बन जाए? 0। अच्छा देखो, अगर मैं x की जगह -1 पुट करता हूँ, -1 की स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 2, 1 माइनस 3 प्लस 2, 3 माइनस 3 0 आ गया। अगली बार मैंने एक तो -1 इसका 0 हो गया है ना भाई। अगली बार मैंने x की जगह पुट कर दिया -2। अगर -2 पुट कर रहा हूँ, -2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 2 कितना आ गया? 4 माइनस 6 प्लस 2, 4 प्लस 6 माइनस 6 कितना आ गया? 0। तो इसका एक 0 -1 है, एक 0 -2 है, ये दो इसके जीरोस है। अब इन दोनों जीरोस को निकालेंगे कैसे, वो समझ गए? अब बेटा इन दोनों को कि x की वैल्यू -1 और -2 कैसे आएगी, अब हमें ये समझना है। ये तो पता लग गया। अब एक बात याद रखना, हर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरो होंगे? मैक्सिमम 2 और मिनिमम 0। बट अभी हम जो निकालेंगे उनके जीरोस कैसे निकालने हैं वो देखो। मैं इसी की बात कर रहा हूँ, px इज इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस 2। ये याद है जब मैंने आपको जीरोस वाला टॉपिक बताया था, मैंने कहा था किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने तो क्या करने? जैसे याद करो, ये था px इक्वल्स टू x प्लस 1। इसके अगर मुझे जीरोस निकालने तो मैं क्या करता था? x प्लस 1 को 0 के साथ इक्वेट करता था और x की वैल्यू कितनी आ गई? -1। ऐसे निकालते थे। सेम चीज बेटा यहां पर करेंगे। सपोज करो मुझे अब इसके जीरो निकालने हैं। क्वेश्चन है px इक्वल्स टू x² प्लस 3x प्लस 2। अब मुझे इसके जीरोस निकालने हैं, तो मैं क्या करूँगा? इसको 0 के साथ इक्वेट करूँगा, x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आई थिंक 8th क्लास में सबने फैक्टराइजेशन सीखी होगी, याद है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, याद है? बिल्कुल सेम वही करना है। थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसको नहीं आती होगी उसको भी आ जाएगी। बट अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का एक रूल होता था, याद है? 2 को पहले किससे मल्टीप्लाई करते हैं? x² के कोफिशिएंट से। यहाँ पर x² का कोफिशिएंट कितना है? 1। 2 इंटू 1 कितना आ रहा है? 2। अब आपकी मिडिल टर्म है 3। इस 3 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना है? 2 और ऐड करने पे कितना है? 3। बताओ कैसे करोगे? 2 प्लस, अगर 3 को 2 प्लस 1 लिख दूं तो ऐड करने पे कितना आ रहा है? 3 और 2 इंटू 1 कितना आ रहा है? 2। सबको बात समझ में आ रही है? अच्छे से आ रही है? ब्रेक हो गई? अच्छे से ब्रेक हो गई। तो हम क्या करते थे, इस 3 की जगह हम लोग क्या लिखते हैं? 1 प्लस 2, x प्लस 2 इक्वल्स, बेटा ऐसे लिखते थे, है ना? अब सुनो, इसको मल्टीप्लाई कर दो x को। हम ये स्टेप अब बार बार नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ये स्टेप लिख देते हैं, याद है ना? सिंपल, x प्लस 2x, है ना? हम लोग डायरेक्ट ये स्टेप लिखते थे। इसके बाद हम लोग क्या करते थे? इन दोनों में से और इन दोनों में से क्या निकालते थे? कॉमन। अच्छा, इन दोनों में कॉमन क्या है? x। क्या बच गया इधर? x प्लस 1।
इन दोनों में क्या कॉमन है? 2। क्या बच गया? x प्लस 1। बेटा किसको समझ नहीं आया? सबको समझ में आ गया अच्छे से? अच्छा, उसके बाद इन दोनों में क्या कॉमन है? x प्लस 1। तो यहां पे क्या बच जाएगा? x, यहां पे क्या बच गया? प्लस 2। समझ गए? x प्लस 1 और x प्लस 2 बच गया। अब एक बार क्या करेंगे, अब ना मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दे दो। दिस इंटू दिस इक्वल्स टू 0 है, मतलब ये दो नंबर है a इंटू बी इक्वल्स टू 0। ये चीज है, किन्हीं भी दो नंबरों का, जिसको आता हो सिर्फ हाथ खड़े करना, किन्हीं भी दो नंबरों का प्रोडक्ट 0 कब होता है? हाथ खड़ा करना है सिर्फ। किन्हीं भी दो नंबरों का प्रोडक्ट 0 कब होता है? मुझे इस बात का आंसर चाहिए। ओके, 1 2 3 4 5, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आयुष बता। जब उनमें से एक नंबर 0, ठीक है, या वो दोनों 0, आइदर वन ऑफ देम इज 0 और बोथ आर 0। अगर कोई दो नंबर मल्टीप्लाई में है, उनमें से अगर एक 0 हो जाए तो उनका प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ध्यान से देखो, दिस इंटू दिस इक्वल्स टू 0 आ रहा है। दो नंबरों का क्या आ रहा है? प्रोडक्ट 0। तो हमने एक बात सीखी, क्या? अगर दो नंबरों का प्रोडक्ट 0 होता है तो इस बात का क्या मतलब होता है? या तो a 0 है या b 0, तभी तो ये होगा, अदरवाइज ये होगा ही नहीं। समझ में आई बात? सिमिलरली दिस इंटू दिस अगर 0 है तो इस बात का मतलब क्या है? या तो ये 0 या तो ये। तो इंप्लाइज दैट आइदर x प्लस 1 0 और x प्लस 2 0। इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू कितनी आ रही है? -1। इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू कितनी आ रही है? -2। यही दो वैल्यूज थी उसकी, -1 और -2। तो बेटा जीरोस निकालने समझ में आए कैसे निकालने हैं? सबसे पहले 0 के साथ इक्वेट करना है, फिर उससे क्या करना है? फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन कर लिया, मिडिल टर्म स्प्लिट कर ली, एक बार इसको 0 और एक बार इसको 0, सॉल्व कर दो, आपका आंसर। समझ में आया बच्चों? एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा, कर सकते हो? सब कर लोगे? करो। आपने इसके जीरोस निकालने हैं। px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। बेटा सब करना, किसी का जल्दी होगा किसी का धीरे होगा, बट सबको करने का टाइम देना, ठीक है? करो, इसके जीरोस निकालो। देखो भाई, मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन था px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। सबसे पहले क्या करेंगे? 4 0 ऑफ पॉलिनोमियल। क्या करेंगे? px को पुट करेंगे 0, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इतनी बात समझ में आ गई? अब इतना करने के बाद ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, पहला स्टेप 4 इंटू 1 कितना आ रहा है? 4। इस 5 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 4 आए और ऐड करने पे 5, तो सिंपल 4 प्लस 1 ही हो रहा है। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 4x प्लस x हो जाएगा, है ना? इन दोनों से कॉमन, इन दोनों से कॉमन, इसमें कॉमन क्या है? x, क्या आ गया? x प्लस 4। इन दोनों में कॉमन कितना आ गया? 1, x प्लस 4। x प्लस 4 फिर कॉमन आ गया, क्या बच गया? x प्लस 1। एक बार x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 और एक बार x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू -4 और x की वैल्यू -1। ये सभी का आंसर क्या है? अगला निकालो। px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। करो। देखो भाई, सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप, px को क्या पुट करेंगे? 0, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। पहला स्टेप 5 इंटू 2 10। 7 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि ऐड करने पे 7 आए और मल्टीप्लाई करने पे 10। क्या होगा? 2 प्लस 5 या 5 प्लस 2, जैसे मर्जी लिखो। अच्छा, कुछ बच्चों ने 5 प्लस 2 लिखा होगा, कुछ बच्चों ने क्या लिखा होगा? 2 प्लस 5। आप लोग फाइनल आंसर मैच करना बस, ठीक है? चलो, मैंने लिखा 2x स्क्वायर, चलो मैं 5x प्लस 2 लिख देता हूँ, क्योंकि 2x प्लस 5x आसान हो जाता है इसलिए, ठीक है भाई? अब इसके बाद इन दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ x। क्या बचेगा? 2x प्लस 5। इन दोनों में क्या कॉमन है? जहां पे कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां पे क्या कॉमन होता है? 1।
क्या बच गया 2x प्लस 5। अच्छा इन दोनों से फिर दोबारा कॉमन आ गया क्या 2x प्लस 5, क्या बच गया x प्लस 1। तो एक बार 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और एक बार x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 2x इक्वल्स टू -5, x इक्वल्स टू -5/2 और x इक्वल्स टू -1। बेटा ये दो आंसर है। बात समझ में आई बेटा? सबको आ गई, अच्छे से आ गई, कोई डाउट? पक्का? अगला क्वेश्चन एक और करो। क्वेश्चन है px इक्वल्स टू 4x² प्लस 8x, रुकिए और जाओ, हाँ, प्लस 12x प्लस 5, ये करो। अच्छा 4x² प्लस 12x प्लस 5, अगर किसी को मिडिल टर्म स्प्लिट करने में दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लेना, पहले खुद दिमाग लगाओ, नहीं हो तो मेरे से पूछ लेना। फोर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, क्वेश्चन था पी एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5, ये था। सबसे पहले क्या करना है 4 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या करते हैं पी एक्स को 0, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इतनी बात समझ में आ गई? पहला स्टेप 5 इंटू 4 कितना आ रहा है 20। बात समझ में आ गई? अब चुप रहना, इस 12 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 20 आए और ऐड करने पे 12। धैर्य, क्या बेटा 4 और नहीं सोचना बेटा, सोचने तो है अनीश, 10 और 2 यार, है ना, 10 प्लस 2 12 और 10 इंटू 2 20। अगर किसी को बेटा ये दिक्कत तो मेरे से पूछ लिया करो, धीरे धीरे आने लग जाएंगी। तो देखो तो ये कैसे हो जाएगा 10 प्लस 2। अब किसने 2 प्लस 10 लिखा होगा? फाइनल आंसर मैच करना बस। मैंने लिखा 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 5। अच्छा बेटा बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है 2 और x, क्या बचेगा 2x प्लस 5। समझ गए? इन दोनों में क्या कॉमन है 1, क्या बचेगा 2x प्लस 5। इन दोनों में क्या कॉमन है 2x प्लस 5, क्या बचेगा? ये दोनों बाहर आ गया, क्या बच गया 2x प्लस 1। अब आगे 2x प्लस 5, एक बार इसको 0 और एक बार इसको 0, तो यहां से 2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/2, और यहां से 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2। बेटा समझ में आया आप लोगों को? सबको आ गया? अच्छे से आ गया? कोई डाउट किसी को? पक्का कर लोगे? अच्छा ओके ओके ओके। अगला, अब थोड़ा सा बेटा क्या करते हैं बीच में माइनस भी लेकर आते हैं। अभी तो सिंपल थे ना, ले आओ माइनस भी बीच में। चलो 3x स्क्वायर, अच्छा माइनस में बीच में लाने से पहले मैं कुछ बातें पूछ लूँ आप लोगों से, बुरा तो नहीं मानोगे तुमसे अगर मैं कुछ बच्चों वाली बातें पूछ लूँ तो? पक्का पूछ लूँ? चलो एक मिनट। अमन, -2 प्लस 3 कितना होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। अमन का दोस्त पारितोष, -2 इंटू 3 कितना होगा? -6। बस। अच्छा इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है प्लस माइनस में? सबको बताना प्लस कैसे आता है माइनस कैसे आता है? कोई मानसिक रूप से भी सॉरी मतलब सबको पता है ना अच्छे से, मतलब मानसिक रूप से कमजोर तो नहीं है कोई? भाई ये कह रहा हूँ, गलत मत समझना, ठीक है? अच्छा अगला एक और, -2 से -3, एक मिनट, बड़ा नाम क्या है? नमन, बता भाई। -5, क्या सही कह रहा है? पक्का लिख दो फिर -5। चलो अब अगला, -2 इंटू -3, एक मिनट, खुशी, ओह मिल गया, एक तो मिल गया। पक्का -6, पॉजिटिव या नेगेटिव? है ना भाई, -2 इंटू -3, बेटा खुशी 6 होगा ना,
मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, अभी तेरे को इसमें कुछ भी डाउट है ना, तुम मेरे क्लास के बाद रुकियो, मैं तेरे को समझाता हूँ। पक्का बाकी सबको समझ में आ गया? बाकी सबको प्लस माइनस आती है ना? फिर बेटा अगर ये चीज़ गलती हो जाएगी ना तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन गलत हो जाएगी। बस मैंने चेक करना था, अगर किसी को नहीं आती हो तो एक बार बेटा क्लास के बाद मिलना। चलो आगे, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से करना, ठीक है। px इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। पहले आप लोग करो फिर मैं करूँगा। इसके जीरोस निकालो, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्वेश्चन था px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। सबसे पहले फॉर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या करूंगा, px को पुट करूंगा जीरो, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। बेटा किस बात का ध्यान रखना, पहला स्टेप 3 इंटू 2 कितना आ रहा है 6, है ना। अब इस माइनस 5 को देखो बेटा, जब ये प्लस माइनस आता है ना तो ये बहुत सारे बच्चों की गलती होती है बेटा, और यहाँ पे हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ध्यान से यार, माइनस 5 चाहिए ऐड करने पे और पॉजिटिव 6 चाहिए मल्टीप्लाई करने पे। बात समझ में आ गई? तो माइनस 5 को कैसे लिखूं कि मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और ऐड करने पे माइनस 5? -2 -3। ये आपने खुद सोचना है, एक दो बारी सोचोगे। जैसे -5 लिखना है तो आप -6 + 1 भी लिख सकते हो, बट -6 + 1 लिखूंगा, -5 तो आ रहा है, लेकिन जब इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना तो -6 आ रहा है। हमें क्या चाहिए था, +6। तो ऐसे तो नहीं लिख सकता, फिर कुछ और सोचो। फिर जब कुछ और सोचोगे तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी, कहीं ना बेटा दिमाग में लगाया करो हिंट, मुझे पॉजिटिव चाहिए तो जब मैं मल्टीप्लाई करूं या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों नेगेटिव, तभी तो पॉजिटिव आंसर आएगा, है ना। तो इसका मतलब -5 को अगर मैं -2 -3 लिखूं तो -2 -3 कितना, -5, और -2 इंटू -3 कितना, +6, है ना। तो अब क्या करूंगा, इसे कैसे लिखूंगा, 2x स्क्वायर -2x -3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 लिख दिया। अब इसके बाद इन दोनों से और इन दोनों से, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2x, क्या बच गया, x -1। समझ गए? इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा, एक बात, अब एक बात आप लोगों ने और ध्यान देनी है, जब भी कभी थर्ड टर्म नेगेटिव हो, जब भी कभी ये वाली टर्म क्या हो, नेगेटिव, तो हमेशा नेगेटिव कॉमन आएगा। जब भी ये लास्ट की दो टर्म में सेकंड लास्ट टर्म नेगेटिव हो तो हमेशा क्या कॉमन आएगा, नेगेटिव। तो एक तो माइनस भी कॉमन आएगा, दूसरा दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3, है ना। जब 3 को और जब माइनस कॉमन निकालते हैं तो अंदर वाली जो टर्म्स होती हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। जब मैंने -3 कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा ना, लेकिन पॉजिटिव x बचेगा, और ये प्लस क्या हो जाएगा, -3 बाहर गया तो क्या बचेगा, 1। और एक बात और, आपके ये दोनों टर्म्स सेम बननी चाहिए। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब इन दोनों में फिर दोबारा x -1 कॉमन आ रहा है, निकाल लो, x -1 कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचेगा, 2x -3। समझ गए? अब एक बार x -1 इक्वल्स टू 0 और एक बार 2x -3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 1 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 3/2। बेटा कुछ बात समझ में आई, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 3/2। तो इसके दो जीरोस क्या हैं, 1 और 3/2। ऐसा एक क्वेश्चन और दूंगा तो कर दोगे, करो। क्वेश्चन है, अभी तक कितने क्वेश्चन को बताना हमारे, कुछ याद है, 4 हो गए। अब 5th, px इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4। करो ट्राई, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4। देखो 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4, पहला स्टेप, 4 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या करेंगे, पुट px को 0, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। पहला स्टेप, 3 इंटू 4 कितना आ रहा है, 12। अब इस -7 को ऐसे लिखना है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना है, +12, और ऐड करने पे कितना है, -7। बताओ कैसे लिखूंगा,
-3 - 4 सबको पता है ना, -3 - 4 -7 और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा +12। अब ध्यान देना 3x² इसकी जगह आ जाएगा -3x - 4x + 4। इन दोनों में कॉमन क्या है 3x। यहां पे क्या बचेगा x - 1 है ना। अब ये वाली टर्म क्या है नेगेटिव, जब भी कभी थर्ड टर्म नेगेटिव हो तो माइनस तो बाहर आएगा ही आएगा। और इन दोनों में कॉमन क्या है 4। सबको समझ में आ रहा है। यहां पे क्या बच गया x प्लस की जगह -1, x - 1 फिर कॉमन आ गया, क्या बच गया 3x - 4। तो अगली बार x - 1 = 0 और 3x - 4 = 0। x = 1 और 3x = 4, x = 4/3। बात समझ में आई पक्का अच्छे से। चलो नेक्स्ट एक और पक्का कर दोगे तुम, है हिम्मत तुम में, सोच लो, मुझे तो लगता तुम कर पाओगे। x² - 2x + 1 सोच के बताओ इसकी मिडल टर्म कैसे स्प्लिट होगी। जिसको आता है हाथ खड़ा करो बस। 1 2 3 4 5 6 7 आओ, बहुत सारे हो गए। तो अविश बताइयो क्या होगी इसकी मिडल टर्म कैसे स्प्लिट होगी। अभी तुम हाथ खड़ा कराए। अच्छा इसकी मैं पूछ इसकी रहा हूं, एक मिनट रुक जा, धैर्य बता। -2 + 1 नहीं होगी, बता गर्वी का। -1 - 1 होगी बेटा। हाँ करो, इसकी जो मिडल टर्म स्प्लिट होगी बेटा वो कैसे होगी -1 और -1। देखो भाई 4 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या करेंगे बेटा px को 0। अच्छा सबका हो गया, अभी कोई कर रहा है, अभी कोई कर रहा है, अभी कर बेटा कर करो करो, हो गया परितोष। देखो भाई x² - 2x + 1 = 0। पहला स्टेप 1 × 1 कितना आ रहा है 1। -2 को इस तरीके से ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करने पे 1 आए और ऐड करने पे -2, तो क्या होगा -1 - 1 x² - x - x + 1 = 0। इन दोनों में से और इन दोनों में से, इन दोनों में कॉमन क्या है x, क्या बचेगा x - 1। इन दोनों में क्या कॉमन है -1, क्या बचेगा x - 1। फिर क्या कॉमन आ रहा है x - 1, यहाँ क्या बचेगा x - 1। x - 1 = 0 और x - 1 = 0। x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 1। बेटा बात समझ में आई पक्का आ गई सबको, अच्छे से आ गई। नेक्स्ट अब इससे एक लेवल और ऊपर, ठीक है भाई, ये भी आसान था ना। अब तो ये कौन सा था 6 था ना ये, अब लिखो 7th। ये है px = x² - 3x - 10। अब आपने क्या करने हैं इसके जीरोस निकालने हैं। px = x² - 3x - 10। पहले आप लोग सोचो फिर मैं करूंगा, करो। देखो भाई क्वेश्चन था x² - 3x - 10 4 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। px को क्या पुट करेंगे 0। x² - 3x - 10 = 0। पहला स्टेप 1 × -10 कितना आ रहा है -10। अब -3 को ना बेटा ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे -10 आए और ऐड करने पे -3। किस किस का हो गया ओके ओके। पारितोष कैसे हुआ -5x - 2 -5x - 2 -5 - 2 करिए एक बारी। और कोई क्या नाम है तेरा गनीशा
2 माइनस 5 या माइनस 5 प्लस 2। यार ध्यान से देखो ना, अगर मैं माइनस 5 प्लस 2 लिखूँ, ऐड करने पे माइनस 3 आएगा, और पारितोष तू बोल रहा था भाई माइनस 5 माइनस 2, इसको ऐड करने पे क्या आएगा, माइनस 7 आएगा। समझ गया भाई? तो ध्यान से बेटा, बस यही चीज़ है, पता है यही चीज़ें 10th के मैथ्स को टफ बनाती हैं। 10th का मैथ्स टफ नहीं है, आप लोग क्या करते हो, बस ये कैलकुलेशन गलत करते हो। आप लोग मुझसे वादा करो कि कैलकुलेशन गलत नहीं होगी, और मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे 100 मार्क्स आएंगे। बस कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए। ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं होगा जो शायद आपको ना आता हो, बस कैलकुलेशन, ये ध्यान से, ठीक है ना बेटा? ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, प्लस माइनस, तो ध्यान से करनी है, ऐसी चीज़ें गलती नहीं करनी। चलो तो अब देखो, माइनस 3 इक्वल टू माइनस 5 प्लस 2 हो गया। अब ध्यान देना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, ये हो गया। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, x, तो क्या बच गया, x माइनस 5। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 2, क्या बच गया, x माइनस 5। x माइनस 5 फिर कॉमन आ गया, है ना, क्या बच गया, प्लस 2। अब एक बार x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और एक बार x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू माइनस 2। बेटा समझ में आई बात, पक्का आई, अच्छे से आई। नेक्स्ट अगला, एट, ऐसा ही दे रहा हूं, सोचना, px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हाँ, तो ये था सबसे पहला स्टेप। क्या होता है यार, 4 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। हम लोग क्या करते हैं, px को पुट करते हैं 0। इतनी बात समझ में आ गई? तो अब होगा क्या, ये हो जाएगा तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ गई? अब पहला स्टेप, 1 इंटू माइनस 8 कितना रहे, माइनस 8। समझ गए? अब इसके बाद इस माइनस 2 को इस तरीके से लिखना है, कैसे कि ऐड करने पे कितना है, माइनस 2, और मल्टीप्लाई करने पे कितना है, माइनस 8। वंशिका बेटा कैसे लिखेंगे, माइनस 2 प्लस 4। वंशिका बेटा एक हल्की सी गलती हो गई, मल्टीप्लाई करने पे तो माइनस 8 आ रहा है, बट अगर इसमें ऐड कर रहा हूँ ना तो पॉजिटिव 2 आ रहा है। हाँ, बात इसको ऐड करने पे पॉजिटिव 2 आ रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इसे लिखेंगे माइनस 4 प्लस 2। समझ गई ना, माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, माइनस 8। तो अब ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। सबको समझ में आ गया वाली बात? अच्छा, इन दोनों में क्या कॉमन, x, क्या बचेगा, x माइनस 4। इन दोनों में क्या कॉमन, 2, क्या बचेगा, x माइनस 4। फिर क्या कॉमन, x माइनस 4, क्या बचेगा, x प्लस 2। अब x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू कितनी, माइनस 2। ये दो आंसर आए। बेटा बात समझ में आई, पक्का आई? अच्छा, एक और करो। देखो बेटा, एक अगला वाला बहुत टफ है, ध्यान से करना। px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। सोचो क्या होगा, x px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। सोचो, करो भाई। देखो भाई, सबसे पहले 4 0 ऑफ ये कौन सा 9 था ना, चलो px इक्वल्स टू 0, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा 1 इंटू माइनस 6 कितना आएगा, माइनस 6। ठीक है भाई, अब इस माइनस 1 को इस तरीके से लिखना है क्या, कि मल्टीप्लाई करने पे कितना है, माइनस 6,
और ऐड करने पे कितना है -1। सोचो, सोच लिया? अच्छा एंजल, -3 + 2 सही है भाई, समझ गए? इतनी बात समझ में आ गई? तो इससे क्या लिखेंगे, x² - 3x + 2x - 6 = 0 लिख दिया। अब बेटा इन दोनों में कॉमन क्या है, x, क्या बच गया x - 3। इन दोनों में कॉमन क्या है 2, क्या बच गया x - 3। x - 3 फिर कॉमन आ गया इंटू x + 2। एक बार x - 3 = 0 और एक बार x + 2 = 0। x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू -2। बात समझ में आई बेटा? सबको आई? अच्छे से आई? एक लास्ट और, 10 का शगुन होता है ना, एक मिनट बस, एक और क्वेश्चन है। px = ध्यान से करना, 2x² - 2x - 4 करो। चलो भाई, 4 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px = 0 क्या हो गया, 2x² - 2x - 4 = 0। अब पहला स्टेप 2 × -4 कितना आ रहा है -8। अब ये जो -2 है इसे इस तरीके से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना है -8 और ऐड करने पे कितना है -2। कैसे करोगे, -+2, तो ये हो जाएगा 2x² - 4x + 2x - 4 = 0। इतना हो गया। अब इसके बाद इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 2x, क्या बच गया x - 2, 2x - 2, x - 2 फिर दोबारा कॉमन, क्या बच गया 2x + 2 = 0। तो x - 2 = 0 और 2x + 2 = 0। x की वैल्यू 2 और 2x = -2, x की वैल्यू -2/2, x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू -1। बेटा ये दो आंसर समझ गए? तो आज हमने क्या किया बेटा, 10 क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन की है। बाकी बेटा आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाय।